ये जो दरोगा निकला चोर, जी 2 करोड़ को देख कर बन गया खुद चोर। पैसा मिला, सोना मिला। महिला बोलती है कि 2 किलो सोना था जो दरोगा जी नहीं दिखाए, 5 किलो चांदी था जो दरोगा जी नहीं दिखाए। पूरा देखते ही सोना को देखते ही दरोगा के दिल में आ जाता है पानी पानी, जीभ से लाट टपकने लगता है। सारा सामान घरे में निकाला, घरे में से पैक करके गया। चले गए जेल, अब ना हो तो बेल। जो बिहार डीजीपी विनय कुमार सर हैं वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। अगर उनके तक ये बातें आ जाएंगी तो मुझे लगता है कि ये जो दरोगा है अभी वो जेल जाएगा, फिर बर्खास्त हो जाएगा। प्रथम दृष्टया मामले में इनके आचरण को संदिग्ध पाते हुए सर को दोनों दृष्टियां दिखना चाहिए, प्रथम नहीं दिखना चाहिए। एक आंख नहीं देखिए, आप दोनों आंख से देखिए। देखिए, वैशाली जिले के एसपी साहब को अपने दरोगा साहब के कारनामे से प्यार हो जाता है। बदले में एसपी साहब दरोगा साहब को हनीमून परेड पर भेज देते हैं और ये सब कुछ वैशाली में होता है, क्योंकि वैशाली में दरोगा साहब जो है बड़ा कारनामा करते हैं, 2 करोड़ रुपए वाला कारनामा करते हैं और कारनामे को देखकर सीना चौड़ा होता है एसपी साहब का और हनीमून परेड के लिए उन्हें भेजा जाता है। लेकिन मामले की जांच हो रही है और कई बड़े खुलासे आज खुद बबीता मिश्रा जी करेंगे कि इस मामले में और क्या कुछ हो सकता था जो एसपी साहब ने नहीं किया। लेकिन सम्राट चौधरी की पुलिस है, सम्राट चौधरी जो है इस वक्त बेहद टाइट है, लगातार कह रहे हैं कि हम 1 रुपए की भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ 2 करोड़ का सवाल है, सीधा मैम से जुड़ते हैं। 2 करोड़ रुपए में, हाँ 2 करोड़ नहीं, हमें सोना। लगता है सोना, जी। गोल्ड, जी। 2 किलो गोल्ड। जी चोर के घर गए थे रिकवरी करने दरोगा साहब। जी हम पहली बार सुने भाई। शनिवार के दिन मैं बता देती हूँ, निगरानी विभाग ने 25,000 रंगे हाथ पकड़ा, जेल में चले गए, डायरेक्ट जेल चले गए। अब उनकी संपत्ति की जांच होगी, बेल ना होगा, साल भर जेल में रहेंगे जनाब, क्योंकि 25,000 के लिए गए। रिश्वतखोर कहते हैं ना, रिश्वतखोर अवैध संपत्ति का मालिक। निगरानी ने मारा छापा, चले गए जेल, अब ना हो तो बेल। तो ये तो बात समझ में आता है। लेकिन ये पत्रकार भी है, हम एसपी साहब से ये पूछेंगे कि सर आपने ये क्या किया। मतलब आपको पता है 2 किलो सोना, 5 किलो चांदी, कई लाख रुपया, पीछे के रास्ते से ये दरोगा साहब तो जाते हैं रिकवरी करने, चोरी, अरे चोर को पकड़ेंगे, इतना सामान है। पूरा देखते हैं, सोना को देखते ही दरोगा के दिल में आ जाता है पानी पानी, जीभ से लाट टपकने लगता है कि भाई अब बर्दाश्त नहीं कर पाते। दरोगा की जो वो वर्दी है उनको दागदार करते हैं और क्या फिर पता है हम भी चोरी कर लेते हैं भाई, इतना जल्दी हमको क्या मिलेगा। ये 25,000 50,000 का नौकरी, साल 1 लाख का, ये तो 2 करोड़ और 10 लाख रुपया का चांदी और कई लाख रुपया अलग से, कई लाख रुपया का कैश। जेलों जाएंगे तो चलेगा। लेकिन ये क्या था, जो वो गवाह थी उसने कहा कि भाई इतना रुपया भी था, 2 किलो गोल्ड भी था। और ये मामला जब तूल पकड़ा तो एसपी साहब को लगा कि अच्छा रिकवरी में तो ये छुछुंदर से ऐसा सामान दिखाया है, बर्तन तो भाई बर्तन, टीवी, जो घर में बेसिक सामान रहता है वो ये सब दिखा दिया। और मोटा मोटा जो माल होता है जिसमें ये एकदम बन जाएंगे करोड़पति, तो 2 करोड़ का सोना, यानी कि आज के मार्केट के वैल्यू के हिसाब से 1 किलो सोने की कीमत 1 करोड़। तो 2 किलो का सोना का कीमत कितना हो गया, 2 करोड़। तो भाई 2 करोड़ ही ये जो दरोगा निकला चोर, 2 करोड़ को देख कर बन गया खुद चोर। तो चोर जब ये बन गया और आपने इसको सस्पेंड कर दिया, तो इसको पहले सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, पहले इनको जेल भेजना चाहिए था, हथकड़ी लगानी चाहिए थी, जिस तरीके से निगरानी विभाग करती है। 25,000 घूस लिया, सीधे भेज दिया अंदर, फिर संपत्ति की जांच। दरोगा ने कितना घूस खाया होगा, कितने लोगों से पैसे की ठगी की होगी। तो पहले इनको जेल भेजना चाहिए था, ना कि हनीमून पीरियड पे। मैं एसपी साहब से पूछूंगी, एसपी साहब किस आंख से आप देख रहे हैं, जरा बताइएगा, इस आंख से कि इस आंख से। पत्रकार है, जरा हम भी सवाल करेंगे हाजीपुर के एसपी से कि आप किस आंख से देखते हुए अपने
कलम की ताकत दिखाते हुए सीधे आप उसको सस्पेंड करते हैं, जबकि इन पर एफआईआर दर्ज करके इनको तुरंत जेल भेजना चाहिए, ससुराल। और उसके बाद इनकी घर की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए और इनको तुरंत बर्खास्त के लिए एक डीजीपी को लेटर लिखना चाहिए कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट दरोगा हमारे डिपार्टमेंट में है और हमारे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर रहा है जी। ऐसे करना चाहिए। लेकिन एसपी साहब को पता है कि 6 महीना हम तुमको हनीमून पीरियड में भेज देंगे, उसके बाद तो भाई रिलीज तो हम ही को करना है, तो भाई हम कर देंगे, मेरा दुलरुआ हो, मेरा राजा बेटा हो, तो कर दिया, हनीमून में भेज दिया। अब दरोगा साहब एकदम पत्नी बाल बच्चा के साथ पहले से कमैले होगा धन राशि, उसी में ऐश कर रहा है। और ये दरोगा साहब पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। अच्छा। पहले भी एक जांच चल रहा था। अच्छा। और दोषी करार दिए गए हैं, उसके बाद भी ये पद पर थे। भाई तो किसी की तो मेहरबानी होगी ना, आई कौन होगा भाई, सबसे बड़ा सवाल है। ये जरूर कोई इसके ऊपर किसी का हाथ होगा, या किसी बड़े नेता का हाथ होगा, या फिर बड़े दुलरुआ बड़े साहब का हाथ होगा। ये दोनों में से दो ही का हाथ हो सकता है ना। हम जैसे तुच्छ पत्रकार का तो हाथ नहीं हो सकता है। तो भाई ये देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, अटके से भाजी अटके से खाजा, ये वाली कहावत है। जिस तरीके से आम नागरिक को अगर वो चलते फिरते चोरी के आड़ में पकड़ा जाता है, या किसी, आप जब दारुए का बोतल देख लीजिए भाई, बिहार में दारू का बोतल आप एक बार पकड़ा गए तो आपको हाजिर से ही जमानत मिल जाती है, दूसरे बार आप पकड़ाएंगे तो आप सीधे जाएंगे जेल, और तीसरे बार पकड़ाएंगे तो 7 से 10 साल की सजा, ये तो नहीं होगा बेल। तो जब दारू के केस में आम आदमी लोग जेल में जाके बैठ जाते हैं, तो ये तो पद से, अपने पद की गरिमा का हनन करते हुए ये 2 करोड़ में खुद को बेच दिए। 2 किलो सोना को लेकर के, इनको पता था कि मार्केट की वैल्यू जो है सोने की 2 करोड़ है। चांदी को छोड़ दीजिए ना, चांदी 2 लाख रुपए किलो है, तो भाई 10 लाख रुपए का और कुछ होगा, 5-10 लाख रुपए जो भी होगा, वो हमें उतना आइडिया नहीं। लेकिन ये आइडिया तो है कि 2 किलो सोना यानी 2 करोड़ रुपए का गमन ये दरोगा कर रहे थे। ये तो गनीमत है कि ये राज जो है वो खुल गया। दरोगा साहब के एसपी साहब क्या बोले वो भी सुनाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल दर्शकों को, कि दरोगा साहब के एसपी साहब जो हैं, हाँ, वो इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से सफाई दे रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। अरे अपने आप मतलब अपने दरोगा को बचाने की कोशिश जी जरा दिखाइए तो। सर, जिले में पुलिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है लालगंज थाने पर थानेदार साहब के खिलाफ, क्या मामला है सर? जी, इसमें दिनांक 30/12/25 को एक चोरी के सामान की बरामदगी की गई थी लालगंज थाना प्रभारी एवं उसकी टीम के द्वारा। इसके बाद एफआईआर भी दर्ज किया गया था, प्राथमिकी संख्या 662/25। एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ इस तरह की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई आमजनों के माध्यम से, इसमें जो सामान जब्त किया गया था वो सभी को दर्शाया नहीं गया है। कुछ बहुमूल्य सामान सोना था या कुछ कैश था जिसे दर्शाया नहीं गया है। इस प्रकार की सूचना आने के बाद फिर जांच की गई और जांच के लिए इसे एडिशनल एसपी ट्रैफिक को भी दिया गया है, जो इसको जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामले में इनके आचरण को संदिग्ध पाते हुए थानाध्यक्ष लालगंज को निलंबित करने की अनुशंसा की गई थी, जिसमें डीआई सर के द्वारा निलंबित किया गया है। और एक और सब इंस्पेक्टर है जो कि उसके साथ में रेड कर रहा था, उसे भी निलंबित किया गया है। प्राइमरी फेसी इनसे वीडियो की मांग की गई थी। पूरे छापामारी प्रकरण का इन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं किया है, जिससे कि लग रहा है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी इनके द्वारा की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आसपास के लोग बता रहे हैं कि सर लाखों की संख्या में कैश और सोने, हाँ, कोई खुलकर सामने तो नहीं आया है, लेकिन ये चर्चा लोगों में हो रही है, इसीलिए हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होगा उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। देख लिया आपने जी, तो इसको क्या कहेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके भाजी टके सिर खाजा। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो वीडियो है ना, ये डीजीपी महोदय को जाना चाहिए, क्योंकि जो बिहार डीजीपी विनय कुमार सर हैं वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। अगर उनके तक ये बातें आ जाएंगी तो मुझे लगता है कि ये जो दरोगा है अभी वो जेल जाएगा, फिर बर्खास्त हो जाएगा। एसपी साहब कह रहे हैं प्रथम दृष्टिया से हमने उन्हें निलंबित किया। काहे के लिए प्रथम दृष्टिया?
सर को दोनों दृष्टियां दिखना चाहिए, प्रथम नहीं दिखना चाहिए। एक आंख नहीं देखिए, आप दोनों आंख से देखिए। वहां जब सोना 2 किलो वहां है नहीं और वो गायब है, वो चोर निकल गए, तो वहां प्रथम दृष्टिया कहां से आ जाता है भाई? सीधे इनको जेल भेजना चाहिए था, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। और सबसे खास बात है मैम कि एसपी साहब का अगर ध्यान से बाइट सुनेंगे हाँ। तो कह रहे हैं कि जब छापा मारा गया, हाँ। जब वहां से घर से सामान निकाला गया था, तो दरोगा साहब के द्वारा वीडियो नहीं बनाया गया। तो वीडियो ये वो स्वीकार कर रहे हैं हाँ। कि वीडियो नहीं बनाया गया, लेकिन नियम के हिसाब से वीडियो बनाना था। जी। लेकिन दरोगा साहब को तो लोभ आ गया था ना, वो 2 किलो सोना का गोल्ड अब बीबी को देते, गरम गरम पिघला करके गोल्ड जेवर बना के देखते, बीबी भी खुश कि मेरा पति तो आज 2 किलो सोना लेके आया। लेकिन जिस तरीके से निगरानी विभाग निष्पक्षता से काम करती है, जेल भेजती है, वो भी अगर सिर्फ वीडियो ना करे और वो भी अगर हर 25,000 लेने वाले, 5 लाख लेने वाले को पीछे के रास्ते से छोड़ दे, तो निगरानी विभाग पे भी लोगों का विश्वास नहीं होगा। लेकिन निगरानी विभाग पे विश्वास है ना जी कि भाई देखिए 25,000 लेते हुए निगरानी विभाग ने इस घूसखोर अधिकारी को पकड़ा और भेज दिया जेल। हाँ जी, तो मैं यही कहूंगी एसपी साहब कि जरा अनुरोध है कि ऐसे दरोगा को सस्पेंड नहीं, पहले एफआईआर दर्ज करके तुरंत जेल भेजिए और इनकी नौकरी कैसे बर्खास्त हो, इनके लिए डीजीपी महोदय को लेटर लिखे, नहीं तो फिर तो हम लोग तो है ना देने वाले। मैम एक और रहेगा आखिरी सवाल, जिसे दरोगा साहब ने अपना मानकर इस मामले में गवाह बनाया, सरकारी गवाह। अच्छा, जिस महिला को उस पे भरोसा किया कि ये महिला सरकारी गवाह बनेगी, ये जिसे मैं कहूंगा वही चीज ये बोलेगी, लेकिन महिला बोलती है कि 2 किलो सोना था जो दरोगा जी नहीं दिखाए, 5 किलो चांदी था जो दरोगा जी नहीं दिखाए। तो दरोगा जी को लगा होगा कि ये तो बकलोल है महिला, ये नहीं बोलेगी, इसको फुसला देंगे, 5,000 10,000 दे देंगे। तो महिला जो थी उसको लगा कि भाई हमको सरकारी गवाह बना दिया, आज तो 2 किलो सोना में हमको 1 किलो देता तब ना हम छुपा लेते। तो जब हमको सोना में हमको हिस्सेदारी देवे नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? चांदिये दे देते, चांदियों दे देती तो शायद वो छुपा लेती, लेकिन नहीं दिया गया। उसको 5,000 रुपया दिया होगा उन नंबर का, भाई हम जेले में रहेंगे, हम गवाह सरकारी नहीं बनेंगे। हम बता देते हैं कि 2 किलो सोना था, 10 किलो चांदी, 5 किलो चांदी थी और कई कैश भी थे। मोटा रकम, औरत के मोटा रकम। पहले उसका बयान भी सुना ही। हाँ सुना दीजिए जरा, इसी में तो तूल बच गया ना, जरा सुनाइए। क्या हुआ था, पूरा बात बताइए। पैसा था। क्या मतलब पुलिस आई थी, कब आई थी, क्या है? पुलिस आए थे 4-5 बजे के करीब में। कब, किस दिन? अब ध्यान नहीं है किस दिन। कितना दिन पहले? हो गए 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले पुलिस आई थी। हाँ। फिर क्या की? क्या किया, वो आया तो वो घर ढूंढने लगा, पैसा मिला, सोना मिला, एगो रिवाइवल देखे थे। सोना भी था? हाँ। रिवाल्वर भी था? हाँ रिवाइवल थे। आप देखे थे? हाँ। पैसा कितना रहा होगा लगभग? पैसा था, मैंने हम देखे थे, गिने थे नहीं भाई, इतना था पैसा और गिने नहीं। मतलब थोड़ा बहुत की था, मोटा पैसा? हाँ मोटा पैसा था। मोटा पैसा था। तो क्या हुआ, मतलब वो तो सब लिख के ले गई थी पुलिस? पुलिस लिखा कि नहीं लिखा से हमको सब मालूम नहीं है। जैसे सारा सामान घरे में निकाला, घरे में से पैक करके गया, बाहर नहीं निकाला। अच्छा, तो आप लोग देखे हैं? हाँ हम लोग देखे। तो कल फिर पुलिस आई थी क्या? हाँ कल भी आया था थाना। वो क्या करने आई थी कल? वो जवाब लिया, यह सब लिख के ले गया था। आप लोग से भी पूछा है? हाँ पूछ के ले गया था। क्या पूछ रही थी पुलिस? ये पूछा से क्या क्या सामान गया है, कब पुलिस आया। आप पूछे नहीं कि आप ही लोग ले गए हैं, तो हमसे पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? तो हमको पता नहीं था, वो बोला से हम हाजीपुर के सर है बोलो। अच्छा, बाहर से आए? बाहर से आए, ये बात है। नाम क्या है आपका? हमको नाम है सुमन देवी। कौन है आप? ये गांव के सास लगता है। इस औरत के बयान ने दरोगा को फंसा नहीं दिया, हनीमून पीरियड में भेज दिया। दरोगा को तो तुरंत इसी के आधार पर एसपी साहब को जेल भेजना चाहिए था। अभी भी अनुरोध करती हूँ कि एसपी महोदय, आपसे अनुरोध है कि कानून की जानकारी आपको भी है और कई लोगों को भी है, तो इस विषय में जरूर सोचें कि आपकी गरिमा का हनन करने वाला ये दरोगा, आपके डिपार्टमेंट को खोखला करने वाला ये दरोगा किस तरीके से घुसखोरी में संलिप्त है। ऐसे लोग जेल में ही अच्छे लगते हैं और विभाग में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। देखिए, बड़ा चोरी होता है,
दरोगा साहब चोर को पकड़ने के लिए गए थे, पूरी टीम गई थी, लेकिन दरोगा साहब चोर के घर में चोरी की गई सामान देखकर खुद चोर बन जाते हैं और चोरों के घर में दरोगा साहब चोरी कर लेते हैं। उसके बाद दरोगा साहब वीडियो नहीं बनाते हैं, सारा माल को समेटते हैं, बोरे में भरते हैं, थाना पहुंचते हैं और मीडिया को बुलाया जाता है, बर्तन दिखाया जाता है कि ये बर्तन है, ये टीवी है और ये फ्रिज है जो बरामद हुआ है। लेकिन सरकारी गवाह जिस महिला को बनाया गया था वो रायता फैला देती है। वो कहती है कि 2 किलो सोना था, 5 किलो चांदी था, दरोगा साहब नहीं दिखाए, मोटा रकम था जो दरोगा जी के हाथ में था वो भी नहीं बताए। जिसके बाद दरोगा जी को एसपी साहब आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद दरोगा जी जो है वो हनीमून के लिए निकल जाते हैं। मामला लगातार तूल पकड़ा हुआ है, जांच संज्ञान सब कुछ होनी चाहिए और दरोगा जी को हनीमून पर नहीं बल्कि नौकरी से ही बर्खास्त करनी चाहिए, ये मांग लगातार उठ रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।